नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आज आपके सामने फिर एक ख़बर लेकर आया हूँ। ख़बर थोड़ी दुखद है क्योंकि ख़बर रतन नवल टाटा से जुड़ी हुई है। जी हाँ, 86 साल के रतन टाटा हम लोगों को छोड़कर चले गए। कल उनका मुंबई में निधन हो गया और उनकी डेथ के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। हर इंसान दुखी है। ऐसा दुख है जैसा किसी का अपने घर का कोई सदस्य चला गया है। ये होता है इंसान का रिश्ता दुनिया में। हर इंसान दुनिया में आता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, शोहरत कमाता है, लेकिन उसके जाने के बाद कोई भी दुखी नहीं होता। कुछ दुखी होते हैं तो उसके ख़ास लोग दुखी होते हैं, उससे जुड़े हुए उसके कुछ रिश्तेदार, पति पत्नी या बच्चे दुखी हो जाएं कि हमारे बाप चले गए, हमारे पिता चले गए, हमारे दादा चले गए। लेकिन जब पूरा देश दुखी होता है तो हमें पता चलता है कि वो इंसान ने क्या करके गया है, उस इंसान की क्या इम्पोर्टेंस थी, ये हमें बताया जाता है और कैसे जीवन जिया जाना चाहिए, ये हमें रतन टाटा के जीवन से सीखना चाहिए। ये कई समय से देश के लिए काम कर रहे थे और इनकी कंपनी ने 100 का देशों में अपना कारोबार फैलाया और भारत का नाम ऊंचा किया। भारत के आज हर घर में टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के साथ इनका सम्मान है क्योंकि ये किसी भी विवाद से नहीं जुड़े हुए हैं। इनकी जब डेथ हुई तो पूरे देश में शोक की लहर फैल गई, जैसा कि हमने आपको बताया है। प्रधानमंत्री से लेके विपक्ष के नेता राहुल गांधी सब ने ट्वीट करके अपनी दुख को झलकाया है, बताया है। सब ने अपने रिश्ते बताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा के साथ काफ़ी मुलाकात होती थी। वो उनके घर जाते थे या रतन जी उनके पास आते थे और वो लोग देश का विज़न, किस तरह से देश में काम होना चाहिए और क्या विज़न रतन का है और क्या मोदी जी का विज़न है गुजरात को लेकर, इस पे चर्चा होती थी। और उनके विज़न से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। उनके विज़न से काफ़ी एक राह मिलती थी, एक रास्ता मिलता था डेवलपमेंट का, विकास का। एक सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है परोपकार, कि केवल इन्होंने बिजनेस नहीं किया है। जब ज़रूरत पड़ी है, जब जहाँ भी किसी को भी ज़रूरत पड़ी है, उसके लिए मदद करने में कभी भी टाटा फैमिली पीछे नहीं रही है। और ये कहानी सिर्फ रतन टाटा की नहीं है। उनके सीनियर जमशेद जी टाटा ने गांधी जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी की मदद की थी। कहते हैं तकरीबन 1,25,000 की ये मदद थी, जिससे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपना काम किया और आकर फिर देश की मूवमेंट का काम किया। इसी तरह इनके फादर था। कुछ किस्से बताने ज़रूरी हैं शख्सियत के कि किस तरह से ये लोग काम करते थे, किस तरह से खामोशी से काम करते थे, किस तरह से सादगी भरे जीवन से काम करते थे। इंसान के पास दो पैसा आ जाता है तो अपने आप को अलग तरीके के रूप में बदल जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी घड़ियाँ दिखाने के लिए और ये जताने के लिए कि वो सबसे ज़्यादा अमीर है, इंसान पीछे नहीं हटता। हम देखते हैं कि आए दिन हमने कभी मिलीनियर, बिलीनियर और देश के उद्योगपतियों की शादियां देखी हैं, विजन देखा है, किस तरह से वो लोग अपने आप को रईस बताने के लिए किस तरह की महंगी साड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, महंगे आलीशान हाथी, इन सब पर काम किया जाता है। इन सब को दिखाया जाता है कि हम देश के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन अमीर दिल से होता है। अमीर वो होता है जिसको दुनिया राजा बनाती है और रतन टाटा को इस भारतवर्ष के लोगों ने राजा बनाया है। किसी भी इंसान के मन में, बहुत बड़ी बात है साहब, किसी भी इंसान के मन में उनके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी बुरी बात नहीं है आज के दौर में। जी, हम 2024 में बोल रहे हैं, जहाँ पे इंसान अपने भाई की बुराइयां करने में पीछे नहीं हटता, अपने भाई को दुश्मन बताने में पीछे नहीं हटता, पड़ोसी को मार रहे हैं, आपस में लोग झगड़ रहे हैं। इस तरह के माहौल में भी कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो इनकी आलोचना, इनकी बुराई करते हैं। मोदी जी की हमने बात बताई। मोदी जी ने कहा कि उनकी पर्सनल क्षति है इससे, टाटा जी के निधन से। कई और नेताओं ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि उनका विजन और उनका परोपकार हमेशा देश याद रखेगा। अब राहुल गांधी की हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 साल आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी और रतन टाटा के बारे में। एक
2012 की बात है। 2012 में कश्मीर में यूपीए की गवर्नमेंट में थी, तो राहुल गांधी ने लोगों से वादा किया था बच्चों से कि यहाँ पर वो काम लेकर आएंगे, यहाँ पे उद्योगपतियों को लेकर आएंगे, और वहाँ पर वो रतन टाटा जी को लेकर गए। रतन टाटा जी ने वहाँ पर कहा राहुल गांधी के लिए कि ये इन्होंने विंडो नहीं खोली है डेवलपमेंट की, ये इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है। जी हाँ, ये दरवाज़ा खोल दिया है विकास के लिए। ये एक पहली बात थी जो चर्चा में आई थी रतन टाटा और राहुल गांधी की। इसके बाद वक्त बदलता है, 2017 में आता है, तब नैनो का एक काफ़ी बड़ा काम होता है। नैनो के काम में राहुल गांधी ने ये कहा कि टाटा को सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं नैनो के प्लांट के लिए, लेकिन नैनो कहीं सड़क पर नहीं दिख रही है। ये एक मारा गया था कि इस तरह से इनकी मदद की जा रही है। तो फिर टाटा की तरफ से जवाब आया कि इनकी कोई मदद नहीं की गई है, इन्होंने लोन उठाया है 5 करोड़ 38 लाख का। इस तरह की बात हुई। और तीसरी बात जब आती है तो 2018 की बात है। 2018 में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें टाटा की तस्वीर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर है, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी को टाटा चाहते हैं कि इतने विनम्र, इतने सरल आदमी, इतना अच्छी सोच वाला लड़का भविष्य में ज़रूर प्रधानमंत्री देश का बनेगा। जब इस ट्वीट के बारे में कहा गया तो इसकी कहीं से असलियत पता नहीं चली कि ये कहाँ से आए, लेकिन ये 2018 में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक मैं आपको और किस्सा बता दूं। ये किस्सा रतन टाटा के फादर नवल टाटा का है। ये एक बार एरोप्लेन में बैठे हुए थे और इनके पास में एक सुपरस्टार, ये दिलीप कुमार जी ने ये वाकया लिखा है कि वो एक बैठे होते हैं और वो उनके बराबर में एक शख्स आकर बैठता है। तो दिलीप कुमार को लगता है कि मैं सुपरस्टार हूँ, ये मुझे पहचान ही नहीं रहा है। तो वो अपने आप को बड़े उससे कहते हैं कि आई एम दिलीप कुमार, फिल्म एक्टर। वो हाथ जोड़ता है, हाथ मिलाता है और चुप हो जाता है। उसको लगता है कि मैं इतना बड़ा स्टार दिलीप कुमार को इसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। फिर उनको बड़ा अजीब सा लगता है, जब जाके उतरते हैं पूछते हैं तो कहते हैं कि ये नवल टाटा थे, टाटा इंडस्ट्री के मालिक नवल टाटा। तो ये सादगी भरा जीवन जिया है इन लोगों ने। हमेशा देश के लिए काम किया है, हमेशा समाज के लिए काम किया, इसीलिए इन पर कोई विवाद कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसी तरह से ये तरक्की करते रहे, देश की तरक्की में इन्वॉल्व होते रहे। इसी तरह से एक और वाकया सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अहमद पटेल एक टाइम पे बहुत पावरफुल आदमी हुआ करते थे यूपीए गवर्नमेंट की। तो वो अपने एक सेक्रेटरी से कहते हैं कि मेरी टाटा जी से मुलाकात रखवाइए। वो सेक्रेटरी उनकी टाटा जी से कोलाबा के उनके घर में मुलाकात रखते हैं। जब कोलाबा में अहमद पटेल बैठे होते हैं और टाटा जी आते हैं तो दोनों जिस तरह से मिलते हैं कि जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। तब उनका सेक्रेटरी उनसे बताता है कि ये जमशेद टाटा है और टाटा को बताता है कि अहमद पटेल। तो फिर बड़े गर्मजोशी के साथ मिला जाता है। इससे एक बात ये साबित होती थी कि टाटा ऐसे उद्योगपति, ऐसे घराने, ऐसे बिजनेस नहीं करते थे कि जो जाकर सत्ता में जाकर हाजिरी दे, जी हजूरी और सलाम करे। तो ये बात बहुत स्पष्ट होती थी कि वो कभी भी सत्ता के पास नहीं गए कि भाई मेरा ये फेवर कर दो, मेरा वो फेवर कर दो। जैसा कि आजकल आपको दिखता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की गाड़ियाँ किसी बड़े मंत्री के निवास के बाहर खड़ी रहती हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के गिफ्टें पहुंच जाते हैं, बातें पहुंच जाती हैं। तो ऐसा ये रतन जी का नहीं था। 86 साल का जीवन जिया, बहुत अच्छा जीवन जिया। कुछ इनकी निजी बातें हैं कि इनकी शादी नहीं हुई थी, 4 बार इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश से शादी नहीं हो पाई और ये पूरी उम्र कुंवारे ही रहे, बिना शादी के रहे। अपनी फैमिली है, ये अडॉप्टेड सन थे नवल जी के, और आगे इसी तरह से ये करते रहे। इन्होंने कार में काफ़ी आगे किया। अब आजकल इनके शेयर्स पूरी तरह के 100 देशों में, जैसा हमने बताया कि इन्होंने कारोबार फैलाया है। टाटा का नाम आज हर घर में है, इसीलिए आज सारा हिंदुस्तान दुखी है। हमारी तरफ से भी ये श्रद्धांजलि है कि आप जहाँ भी हैं, आपने इतना अच्छा काम किया और आपने जो विरासत छोड़ी है टाटा की, वो इसी तरह से चलती रहे। देश हित में, देशवासियों के हित में काम करते रहें। नमस्कार।